जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी और टीजीटी की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लेकर आए हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स से पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, नवोदय विद्यालय, नीट में, इन सभी में क्वेश्चंस आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल से उनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसको देख लेते हैं कि कितने तरह के ओव्यूल होते हैं। तो सबसे पहला ओव्यूल जो हमें दिखाई दे रहा है वो है आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस ओव्यूल जो होता है, आर्थोट्रोपस ओव्यूल, इसको एट्रोपस ओव्यूल भी कहते हैं और ये स्ट्रेट लाइन में होता है। ये स्ट्रेट लाइन, इसमें माइक्रोपिलर, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल एंड चैलेजा, फ्यूनिकल एंड चैलेजा तीनों क्या होते हैं, एक सीधी लाइन में होते हैं। द माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकुलस आर इन स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा होता है तब वो कहलाता है आर्थोट्रोपस ओव्यूल। देखिए चित्र में हमें दिखाई दे रहा है माइक्रोपिलर इंड क्या है, कहाँ है, ये माइक्रोपिलर इंड है, ये माइक्रोपाइल है यहाँ पर, और ये है चैलेजा और नीचे है फ्यूनिकल। तो इस तरह से अगर हमें ओव्यूल दिखाई देता है, इस तरह का ओव्यूल अगर हमें दिखाई देता है तो वो है आर्थोट्रोपस ओव्यूल। देखिए तीनों हुए हैं एक सीधी लाइन में। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले ओव्यूल की तरफ। अगला ओव्यूल है और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉलीगोनम एंड पेपर। पॉलीगोनम और पेपर में आर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। दूसरा ओव्यूल है एनाट्रोपस। हमने सारे ये जो चित्र लिया है ये MP कौशिक से लिया है और ये सारे के सारे हमने एक साथ रखे हैं जिससे हम कंपैरेटिवली इसको देख पाएँ। तो द ओव्यूल इज़ इन्वर्टेड। अगर ओव्यूल इन्वर्टेड है और माइक्रोपाइल लाइज क्लोज टू हाइलम, माइक्रोपाइल हाइलम के क्लोज आ जाए, ये हाइलम है और हाइलम के क्लोज आ रहा है, फ्यूनिकल ये है और चैलेजा ये है। तो माइक्रोपाइल और चैलेजा तो एक सीधी लाइन में आते हैं, लेकिन हाइलम यहाँ आ जाता है और फ्यूनिकल के करीब आ जाता है माइक्रोपाइल। तो ये हो जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। इसमें ओव्यूल क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म मोस्टली एनाट्रोपस ओव्यूल एंजियोस्पर्म में देखा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैप्सुला एंड सनफ्लावर में ये देखा जा सकता है और मोस्टली एंजियोस्पर्म में देखा जाता है। अगला है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल जो होता है, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल द बॉडी, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज़ कर्व्ड। ओव्यूल की जो बॉडी हो जाती है वो कर्व हो जाती है और माइक्रोपाइल एंड चैलेजा आर नॉट इन लाइन। तो अब माइक्रोपाइल और चैलेजा एक लाइन में नहीं रहते हैं। एम्ब्रियो सैक इज स्लाइटली कर्व्ड। एम्ब्रियो सैक जो रहता है वो भी स्लाइटली क्या हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है। एग्जाम्पल है ब्रेसिका एंड मिराबिलिस। मिराबिलिस ये है कैम्पाइलोट्रोपस, ये है कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ये देखिए स्लाइटली कर्व्ड हो जाता है। माइक्रोपाइल ये है, चैलेजा ये है। अब क्या है, कोई भी एक सीधी लाइन में नहीं रह गया है। तो स्लाइटली क्या होता है, पूरा सारी चीज़ें क्या हो जाती है, कर्व हो जाती हैं। स्लाइटली ये कर्व हो गया है ये पूरा, और एम्ब्रियो सैक भी क्या हो जाता है, ये भी कर्व्ड होता है। तो माइक्रोपिलर और चैलेजल एंड फ्यूनिकल कोई भी चीज़ यहाँ पर सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में नहीं रह पाती है। ये इधर चैलेजा, इधर है फ्यूनिकल, ये है हाइलम। तो ये है कैम्पाइलोट्रोपस। इसमें ये ब्रेसिका और मिराबिलिस में देखा जा सकता है। अगला एग्जाम्पल है ये हमने देखा हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है देखते हैं। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल द ओव्यूल इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस के राइट एंगल 90 डिग्री पर दिखाई देता है। ओव्यूल इज प्लेस्ड, ओव्यूल राइट एंगल टू द फ्यूनिकल के राइट एंगल पर दिखाई देता है। एग्जाम्पल है प्रीम्यूला। प्रीम्यूला देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। पहले इसका चित्र देख लेते हैं। हेमी, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड, हाँ ये है हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या कह रहा है कि जो फ्यूनिकल, ये माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल है, ये है फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल
ओव्यूल के कैसे है, 90 डिग्री पर है। ये चला जाए, इधर दिखाई देगा। तो ओव्यूल इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। 90 डिग्री पर, फ्यूनिकल के 90 डिग्री पर ओव्यूल दिखाई देता है, रहता है। ओव्यूल कहाँ दिखाई पड़ता है, फ्यूनिकल के राइट एंगल पर, राइट एंगल पर, फ्यूनिकुलस के राइट एंगल। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल इसको कहते हैं और एग्जाम्पल है प्राइम्यूला। अगला देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल, द ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक आर बोथ कर्व्ड। इसमें ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक बोथ क्या होते हैं, दोनों कर्व्ड होते हैं। एपियर हार्स शू शेप्ड, कैसे दिखाई देंगे, हार्स शू शेप्ड, हार्स का जो शू होता है उसके शेप्ड का दिखाई देता है। एग्जाम्पल है लेमना एंड पप्पी। लेमना एंड पप्पी में ये दिखाई दे रहा है हॉर्स शू शेप्ड। और ये है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, द फ्यूनिकुलस कॉइल्स अराउंड द ओव्यूल कम्प्लीटली। जो फ्यूनिकुलस है वो ओव्यूल के पूरा क्या होता है, कर्व्ड हो जाता है, पूरा कर्व्ड हो जाता है, पूरा अराउंड उसके आ जाता है। ये एग्जाम्पल है इसका ओपुंसिया एंड कैक्टस फैमिली में ये देखा जाता है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। तो हम सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल देख लेते हैं। ये है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, इसमें ये है। और ये देखिए ये जो फ्यूनिकुलस है ये पूरा क्या करता है, पूरा अराउंड इसके क्या हो गया है, घूम गया है। ये देखिए, तो ये है एग्जाम्पल कैक्टस फैमिली का। और हेमीट्रोपस का हमने देख लिया था, नहीं सर्सिनोट्रोपस देख लिया है हमने। एक है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल आर एम्ब्रियो सैक बोथ आर कर्व्ड, अपीयर्स हार्स शू शेप्ड। लेमना एंड पप्पी में ये दिखाई देता है एम्फीट्रोपस। तो ये एम्फीट्रोपस ओव्यूल है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। तो इस तरह से ये इसका एग्जाम्पल है लेमना का एग्जाम्पल है, ये कैक्टस फैमिली का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने 6 प्रकार के टाइप्स ऑफ ओव्यूल देख लिए हैं। इनके एग्जाम्पल्स और किस में कौन सा पाया जाता है ये इम्पोर्टेंट है, और किस तरह का होता है। मतलब माइक्रोपाइल पूछ लिया जाता है कि माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल और चलेजा जब स्ट्रेट लाइन में हैं तब कौन सा ओव्यूल है। माइक्रोपाइल एंड चलेजा तो स्ट्रेट लाइन में है लेकिन फ्यूनिकल बगल में है, तब ये कौन सा बन रहा है। राइट एंगल में ओव्यूल है तब कौन सा है। हार्स शू शेप्ड जब बन रहा है, हार्स शू शेप्ड जब ओव्यूल हो जा रहा है तब कौन सा किस टाइप का ओव्यूल है। फिर जो फ्यूनिकुलस है पूरा अराउंड घूम जा रहा है तो किस फैमिली में आता है, तो कैक्टस फैमिली। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड देखते हैं और उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ MCQ करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, इसके एग्जाम्पल्स ज़रूर याद रखिए। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।